So hello friends, welcome back to my channel Vagabond Travel for a Purpose. मैंने फास्ट फॉरवर्ड ऑप्ट किया था जिससे मेरा चेक इन मैक्स 5 मिनट्स में हो गया था। सो इट सीम्स पीपल आर बैक इन द ट्रैवल। सो लोग वापस आ रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से उभर रहा है एंड काफ़ी लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आज अभी एयरपोर्ट में हूँ, मुंबई टर्मिनल T1, और हम लोग आज एक नया सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये है बॉम्बे से हम ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट। एंड वहाँ पर हम जा रहे हैं कोयम्बटूर। एंड कोयम्बटूर से मैं अपने गाँव जाने का मेरा प्लानिंग है आज। तो आज हम लोग एक्चुअली बॉम्बे, कोयम्बटूर और केरला जा रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जम्मू, श्रीनगर, पूरा एयरपोर्ट खाली था, कोई नहीं था यहाँ पर। मगर आज का सिनेरियो कुछ और ही है। आज सीन कुछ और ही लग रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं आज एंड सीम्स द ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से उभर गया है। सो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आज मास्क भी नहीं पहना है। तो मुंबई में मास्क कल्चर इज़ गॉन नाउ। जैसे अभी यहाँ पर तो वॉलंटरी है, पहनना हो तो पहन सकते हो, वरना नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं इस जर्नी की टूवर्ड्स कोयम्बटूर। सो एज़ यूजुअल मैं फ़र्स्ट वीडियो आपको जर्नी का पूरा ज्ञान दूंगा, कैसे है, क्या है, व्हाट इज़ तमिलनाडु, क्या क्या है वहाँ देखने लायक। तो पहला जर्नी बॉम्बे से स्टार्ट करूँगा एंड वी विल रीच कोयम्बटूर। एंड मैं वहाँ पे चेक इन करूँगा एंड उसके आगे आपको एक एक एपिसोड्स देना शुरू करूँगा। और ये मेनली मेरे गाँव पर केंद्रित होगा। जैसे मेरा जो रिमोट विलेज है इन पालक्काड, इन केरला, उस पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। जैसे टिपिकल गांव के रास्ते, गांव का जो रिवर है और गांव के जैसे मंदिर होते हैं, गांव के लोग हैं, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। और हम स्टार्ट करेंगे एक सुहाना सफ़र फ्रॉम मुंबई टू केरला। और एक तो मैं बताना ही भूल गया था कि जैसे वो वेबसाइट्स जैसे रिपोर्ट करते हैं कि आपको RT-PCR चाहिए और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय तो आरोग्य सेतु भाई कोई नहीं चेक कर रहा। मैंने ऐसे ही विदाउट मास्क अंदर आया, सिक्योरिटी चेक सब कुछ मैंने विदाउट मास्क किया
और यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि वी आर कमिंग आउट ऑफ द कोविड एरा। अब इसके आगे आपको बताते हैं फ़्लाइट प्लान एंड समथिंग अबाउट तमिलनाडु, तो आप ये भी देख लीजिए। इसके आगे मिलते हैं हम लोग। विल मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस स्मॉल वीडियो। So friends, this is the flight plan that we are going to follow from Mumbai to Coimbatore. So we would be starting off from Mumbai and heading into a southern direction, crossing Karnataka and reaching Coimbatore. So this Coimbatore is actually on the border of Kerala, and we would be crossing over to Kerala and showing you few sites from there as well. So friends, before we begin, आपको तमिलनाडु का ज़रा सा हिस्ट्री एंड टोपोग्राफी वगैरह दिखा देना चाहता हूँ। सो जैसे हम अगर इतिहास की बात करें हिस्ट्री की, तो नॉर्थ में जैसे मोहम्मद हुरी, मोहम्मद गजनी जो है वो, और फिर जैसे खिलजीज कहिए या सिकंदर कहिए, बार बार कुछ ना कुछ अटैक्स होते रहते थे हमारे नॉर्थ इंडिया में। सो उस वजह से नॉर्थ इंडिया को कभी सेटल होने का मौका नहीं दिया गया था, बट साउथ की ओर कोई आ नहीं पाया था उस समय। सो साउथ में हमारे जो कल्चर ट्रेडिशन उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, और आज भी यहाँ के जो कल्चर है, ट्रेडिशन, कस्टम्स, इनको प्रिजर्व की गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से साउथ इंडिया आज भी उसी तरह से सुसज्जित है। सो आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो इंडियन टूरिज़्म की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, तमिलनाडु हमारे भारतवर्ष का सबसे दक्षिण में स्थित प्रांत है, और इस प्रांत में जैसे आप रामेश्वरम और कन्याकुमारी दोनों इसी में कवर होते हैं। और जैसे आप जानते हैं, रामेश्वरम का रामायण में भी इसका उल्लेख है, जिसमें भगवान राम यहीं से उन्होंने श्रीलंका की ओर सेतु बांधी थी, जिसे रामायण में नल सेतु कहते थे। आगे जाकर इसका नाम एडम्स ब्रिज रखा गया था, और आज भी इसके ट्रेसेस धनुषकोडी की ओर पाए जाते हैं। और धनुषकोडी जो रामेश्वरम का सबसे दक्षिण टिप है, वहाँ से आप श्रीलंका की ओर आराम से जा सकते हैं, बट ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 मुल्क बन चुके हैं। सो यहाँ का जो कैपिटल है चेन्नई, ये तो आप सबको पता होगा। जो चेन्नई में हम मरीना बीच की बात करते हैं, या यहाँ के जो कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो सभी लोग विज़िट करते हैं चेन्नई। और चेन्नई ही ऐसे गेटवे है जहाँ से आप पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर जा सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम चेन्नई और भी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हो, तिरुवन्नामलई, वहाँ पर एक अग्नि लिंगम स्थित की गई है, जहाँ से ज़बरदस्त गर्मी उस अग्नि लिंगम से बाहर आता है। और आज तक ये कोई वैज्ञानिक जान नहीं पाया कि ये कैसे होता है। ये आज तो हमने ऐसे टेस्ला कॉइल्स वगैरह काफ़ी कुछ इन्वेंट किया है हमने, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट ये जो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, ये 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो अग्नि लिंगम जो तिरुवन्नामलई में है, और इसे बहुत कम लोग विजिट करते हैं। और जैसे हम फिजियोथेरेपी में जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल बोल्ट्स बॉडी में दी जाती है, उस वैसे कुछ जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, उसके लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं तिरुवन्नामलई, और इसका जो एक हीट फील करने के लिए, जो बॉडी को ऑटोमेटिक हील करती है। तिरुवन्नामलई से जब हम साउथ देखते हैं, तो वहाँ पर एक पुदुचेरी लिखा हुआ है, जो पौंडीचेरी भी जाना चाहता है, एंड वो फ्रेंच लोग पहले वहाँ रहते थे, तो यहाँ का फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी लोग आज तक देख सकते हैं। और पुदुचेरी के पास एक महाबलीपुरम नाम का शहर है, जिसे लैंड ऑफ 7 पगोडास भी कहते हैं, जो एक रहस्यात्मक शहर है। इस शहर के रहस्य आजकल के वैज्ञानिक ना आज तक ढूंढ पाए हैं और ना कभी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ से पास में एक रॉक है, जो कि एक पहाड़ के नीचे की तरफ खड़ा है, एंड ये सदियों से खड़ा है, आज की बात नहीं है ये, जिसे आज के तारीख में कृष्णास बटर बॉल कहते हैं। तो इसका भी जो रहस्य है, ये कोई नहीं जान पाए ये ऐसे कैसे खड़ा है ये। और हमारे जो ब्रिटिश एरा में किसी वाइसरॉय ने काफ़ी जी तोड़ मेहनत की थी इसे नीचे गिराने की, काफ़ी हाथी वगैरह वो लेकर आए थे, बट उनसे कुछ नहीं हो पाया। तो ये भी एक रहस्य है।
अब उससे नीचे जब हम आते हैं वहाँ मदुरई का एक मंदिर है जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। तो आजकल इस तरह के मंदिर बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये है मदुरई। और मदुरई से जब आप ईस्ट की ओर देखते हैं तंजावुर, यहाँ पर एक तंजावुर बिग टेम्पल नाम का एक मंदिर बनाया गया है जिसे बृहदीश्वरा मंदिर कहते हैं। बेसिकली ये भगवान शिव का मंदिर है ये, और ये एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर कोई मोटर या सीमेंट ऐसे कुछ यूज़ नहीं की गई है, और इसके ब्रिक्स जो है वो जिक्सॉ पजल के जैसे उन्होंने फिट की हुई है, और ये हज़ारों साल पहले किया था उन्होंने, और आज भी ये मंदिर रॉक स्टडी खड़ा है। मदुरई से साउथ आप देख सकते हैं रामेश्वरम, इसका रामायण में इसका उल्लेख है, और ये भी एक जैसे तीर्थ स्थान कह सकते हैं इसको आप। और उसके नीचे है कन्याकुमारी जो हमारे देश का सबसे दक्षिण छोर है, और यहाँ पर है विवेकानंद मेमोरियल जो काफ़ी लोग विजिट करने हर साल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, अभी ट्रैवल करने की आपको कोई खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड इट कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द इनक्रेडिबल इंडिया। तो जैसे मैं अभी साउथ जा रहा हूँ, आप जैसे नॉर्थ या ईस्ट या ऐसे कुछ आप अपना प्लान कर सकते हो। मैंने ईस्ट के वीडियोस भी अपलोड किए थे, 1-2 वीडियोस जो आपको हेल्प कर सके आपके आइटनरीज बनाने में। तो चलिए दोस्तों, फिर हम विदाउट फर्दर एडू लेट अस स्टार्ट दिस एडवेंचर टू द साउथ ऑफ इंडिया। और जैसे आज आप जानते हो, मैं आज न्यू ईयर पर ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे तमिल न्यू ईयर है, और कल जैसे केरला न्यू ईयर, बंगाल न्यू ईयर, उड़ीसा न्यू ईयर, काफ़ी सारे न्यू ईयर्स कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे स्टेट्स अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो विशिंग ऑल इंडियंस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का सफ़र आपको दिखाता हूँ मैं।
जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हर रीजन की एक अपनी ब्यूटी रहती है और साउथ में आपको इस तरह का क्लाउड्स आपको वेलकम करते हैं। आगे मैं आपको नीले पहाड़ दिखाऊंगा जिसे नीलगिरीज कहते हैं, क्योंकि वो नीले कलर के नज़र आते हैं सामने से। तो आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, कोयंबटूर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय कोयंबटूर में हैं, तमिलनाडु में। तो अभी यहाँ से मैं एक प्रीपेड टैक्सी लेने वाला हूँ और मैं अपने गांव दैट इज़ केरला की उस तरफ, केरला बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग उस तरफ चलेंगे। तो आप कोयंबटूर एयरपोर्ट एक नज़र देख लीजिए और यहाँ से प्रीपेड काउंटर एकदम अंदर ही लगा हुआ है और अराउंड 1 घंटा मुझे लगेगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। एंड थैंक यू फॉर अकम्पनिंग मी टू कोयंबटूर फ्रॉम मुंबई। बाय फॉर टुडे। तो दोस्तों, ये है कोयंबटूर एयरपोर्ट। खूबसूरत सा एयरपोर्ट है ये। जैसे आप देख सकते हो, एयरपोर्ट में ही इनका प्रीपेड बुकिंग काउंटर्स हैं और यहीं से आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत सा एयरपोर्ट है ये और काउंटर ठीक सामने ही है इनके, और यहाँ से आप सब जगह बुक कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल केरला अपने गांव तक बुक किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो काउंटर है ये एयरपोर्ट के ठीक बाहर है, तो आप हमेशा यहीं से बुक कर लीजिए। ये लोग प्रॉपर रेट से आपको बताएंगे और चीटिंग नहीं होगा यहाँ पे।
और दोस्तों ये है इनका पार्किंग लॉट, जहाँ पर इनके सारे टूरिस्ट कैब्स एंड वो पार्क करके रखते हो। और जब हम बुक करते हैं तो यहाँ से तुरंत आके हमको पिकअप कर लेते हैं ये लोग। और यहाँ से मेरे गांव तक मुझे चार्ज किया गया है एक ईटियोस के लिए 2500 वन वे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा जर्नी अच्छा लगा होगा। तो आगे मैं आपको केरला की भी कुछ रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर कवर करूँगा। तो जैसे आपको फर्स्ट फ्यू वीडियोस केरला के होंगे एंड फिर मैं तमिलनाडु बॉर्डर में इस तरफ आकर तमिलनाडु के भी कुछ ऐसे आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो मेनली दिस विल बी फ्रॉम द विलेज पर्सपेक्टिव, मेनली फॉर केरला। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel
and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.